किसी खलनायक के गुणों को खुद में उतार लें, जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरे इस कथन के पीछे कोई तो राज जरूर है। कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद मैं आपसे खलनायक की भी बात करूँगा। एक अंधा व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में स्टिक नहीं थी, इसलिए उसे दिक्कत हो रही थी। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और हाथ पकड़कर उस अंधे व्यक्ति को सड़क के उस पार पहुंचा दिया। दूसरी घटना करीब 4 महीने पहले की है। बाजार में घूमते हुए मेरी नज़र एक पिल्ले पपी पर पड़ी जो चल नहीं पा रहा था, घायल था। संभवतः उसे किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। काएं काएं करता हुआ वह उठने की, चलने की कोशिश करता था, पर गिर जाता था। पास ही कार में बैठी एक महिला को यह देखा नहीं गया और वह इलाज की बात कहते हुए उसे उठाकर अपने साथ ले गई। अब जरा तीसरे उदाहरण पर गौर करें। मेरे एक पड़ोसी हैं, जब भी 5 साल के अपने बेटे के साथ आइसक्रीम खाने बाजार जाते हैं, किसी न किसी गरीब बच्चे को भी वही आइसक्रीम ज़रूर खिलाते हैं। काफ़ी दिनों से उनका यही रूटीन है। अब मैं आपको चौथी घटना के बारे में बताता हूँ जो मुझसे ही रिलेटेड है। एक बार एक कमज़ोर से दिखने वाले बुजुर्ग रिक्शे वाले से मैंने पूछा, बाबा कितना कमा लेते हो एक दिन में? 300-400 रुपये की कमाई हो जाती है, मुझे जवाब मिला। जब मैंने बाबा को 500 रुपये देते हुए कहा, ये लो पूरे दिन की कमाई हो गई आपकी, बीमार लग रहे हो, जाओ अब कम से कम आज तो आराम कर ही लो। उस रिक्शे वाले की आंखों में बेशुमार खुशी नजर आई थी मुझे। अब बात कर लें उस खलनायक की जो फिल्मी पर्दे पर भले ही विलेन का रोल निभाता रहा हो, पर वास्तविक जीवन में वह नायक नहीं महानायक बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एक्टर सोनू सूद की, जो वर्तमान संकट के माहौल में देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों मजदूरों कामगारों को उनके घर, उनके गांव, उनके शहर पहुंचाकर उनके लिए मसीहा बन चुके हैं। हजारों लाखों की संख्या में दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी संकट के इस माहौल में। न खाने के लिए पैसे थे, न अपने गांव शहर जाने के लिए। इन मजदूरों का दर्द सोनू से देखा नहीं गया और तभी उनको सहारा देने के लिए वे आगे आए। बसों से, ट्रेन से, यहाँ तक कि प्लेन से भी उन्होंने बेसहारा और मुश्किल में फंसे लोगों को उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने अपना हेल्पलाइन फ़ोन नंबर भी जारी किया और ऐसे लोगों के दोस्त बने रहे। अक्षय कुमार द्वारा दी गई 25 करोड़ रुपए की मदद भी सोनू सूद द्वारा किए गए कार्यों के सामने फीकी पड़ गई। अब बात चाहे मेरे द्वारा पहले बताई गई कुछ घटनाओं की हो या मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद की, स्पष्ट है कि मुश्किल हालात में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़े लोगों, जीवों के लिए मदद के हाथ आगे आते ही हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अंधे व्यक्ति को जो हेल्प मिली, पपी को जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटी दी गई, जैसे किसी गरीब बच्चे को आइसक्रीम का टेस्ट कराया गया, जिस तरह रिक्शे वाले को एक दिन का रेस्ट दिया गया और जिस तरह लाचार मजदूरों, कामगारों को उनके गांव, घर, शहर तक पहुंचाया गया, उससे लोगों को, जीवों को जो सुखद अनुभूति हुई होगी, उस आनंद की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। तभी मदद करने वाले मसीहा बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मदद के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। सबसे आवश्यक है मन में परोपकार और दया की भावना का होना। इससे न सिर्फ आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक बनते हैं, बल्कि इसका प्रतिफल भी आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, जब आपको भी किसी कारणवश हेल्प की, मदद की ज़रूरत पड़ जाती है।